गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 काइनेटिक एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया था और क्या बताया था, बॉयल्स लॉ बताया था, चार्ल्स लॉ बताया था, एवोगैड्रो लॉ बताया था, रसेल लॉ बताया था। ठीक है, आज हम एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। उस एक्सप्रेशन का नाम है, सभी हेडिंग लगाइए सभी लोग। हेडिंग है प्रेशर, इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। आज जो इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं वो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, प्रेशर इक्वल टू 1/3 mn/v c बार का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, m मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, n नंबर ऑफ होंगे, v वॉल्यूम होगा गैस का, c रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अभी c बार मैंने आपको बताया है, c बार क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसे हम आज प्रूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि गैस जो होती है वो 3D होती है। गैस जो मोशन करती है वो 3D में करती है। किसमें करती है, 3D में। ठीक है ना, क्योंकि स्पेस में मूव करती है और स्पेस में मूव करने वाली चीजें 3D होती है। तो हमें 3D डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना है, 3D डायग्राम। तो 3D डायग्राम के लिए आपको यहाँ ध्यान से देखना है। हमारे पास जो डायग्राम है XYZ है, X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस है। जैसे इस रूम में गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो चल रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। यहाँ से जाएंगे, उस दीवार में टकराएंगे, फिर लौटेंगे, फिर इस दीवार में टकराएंगे, फिर इधर लौटेंगे, उस दीवार में टकराएंगे, उधर वाले इधर आएंगे। मतलब ये रैंडमली कोलिजन चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा मूव करेंगे। और यदि हमेशा मूव करेंगे तो आगे जाते हुए आगे कहीं ना कहीं उनको टकराना है और कोलिजन करके अपनी डायरेक्शन बदलना है। इसीलिए तो हम लोग एवरेज प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम 3D डायग्राम बनाएंगे। एक क्यूब का शेप बनाएंगे, क्यूबिकल शेप बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा शेप है, इस तरह से। क्यूब बन गया। अब इसके दो सरफेस हम ले लेते हैं। एक सरफेस ये है, एक सरफेस यहाँ ये है। इसको हम, इसमें गैस के पार्टिकल बहुत सारे हैं जो यहाँ से चलेंगे। मान लो ये A है और यहाँ से चलेंगे, ये B सरफेस है। फेस A, फेस B, इसको बोलेंगे फेस A और इसको बोलेंगे फेस B। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हम ले लेते हैं, स्मॉल l। ये क्यूब है तो l, इसको भी ले लें l, और ये भी l है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हम तीनों क्या ले लेते हैं, l ले लेते हैं। क्लियर है। तो हमने ये क्यूब शेप बनाया है क्योंकि गैस 3D होगी और क्यूब क्या है, 3D। क्यूब स्ट्रक्चर हमेशा 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। इसलिए हमने ये डायग्राम बनाया है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल है वो इधर जा रहे हैं। यदि एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी मैं u ले लेता हूँ। u वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं गैस के पार्टिकल। y एक्सिस में यदि पार्टिकल जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी मैं v ले लेता हूँ। और यदि z एक्सिस में जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी मैं w ले लेता हूँ।
एक्स एक्सिस में जाने वाले गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिख दिया हमने, u, y एक्सिस में v, z एक्सिस में w। क्योंकि गैस के पार्टिकल किसी भी एक्सिस में जाएंगे, x में भी जाएंगे, y में भी जाएंगे और z में भी जाएंगे। तो u क्या है हमारा, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन x एक्सिस, या x डायरेक्शन लिख सकता हूं, x डायरेक्शन, ठीक है ना, समझ में आया क्या। b क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन y डायरेक्शन। w क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन z डायरेक्शन। पूरा अच्छे से लिखिए, u v w गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये तीनों इक्वेशन u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होता है। तीनों डायग्राम, तीनों डायरेक्शन की जो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, उन तीनों का सम c स्क्वायर के बराबर होगा। अभी मैंने आपको c के बारे में बताया था। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब सभी डायरेक्शन की। तो यदि कोई गैस के मॉलिक्यूल्स x y z में मूव कर रहे हैं तो उनका सम c स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी लोग लिखेंगे, जल्दी से लिखिए। तो आप देखिए क्या होगा, इसको समझना आपको। ये जो सरफेस फेस ए और फेस बी है, बोलना नहीं है, याद ध्यान से देखिए। फेस ए और फेस बी में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, फेस ए से फेस बी में आएंगे और कोलाइड होंगे, फिर फेस बी से फेस ए की ओर जाएंगे, फिर कोलाइड होंगे। ऐसे ही तीनों डायरेक्शन में, अभी हम एक्स डायरेक्शन का लेके समझा रहे हैं, ऐसे ही वाई, ऐसे ही जेड डायरेक्शन में। चित्र 3D है ये, ठीक है ना। तो मैं एक डायरेक्शन का ले रहा हूँ, यहाँ पे एक फेस को ले रहा हूँ, इसमें 6 फेसेस हैं, तो सिंगल फेस ए एंड बी को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब गैस के पार्टिकल ए से बी में आएंगे और फिर बी से ए में जाएंगे, तो इनका मोमेंटम होगा। मोमेंटम का फार्मूला बोलो, पलक। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बोलिए जल्दी। मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, हाँ, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। मास गैस का, पार्टिकल का जो मास है वो m है। एक पार्टिकल की हम बात करेंगे तो उस पार्टिकल का मास क्या है, m है। x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। क्या है वेलोसिटी, मैं लिखा था u वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन। तो मोमेंटम क्या लिखूंगा, m u, क्या लिखूंगा, m u। ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। अब यहां से यहां तक आया, अब यहां टकराएगा, यहां गैस का पार्टिकल टकराएगा और फिर इधर जाएगा। तो यहां से यहां तक आया कोलिजन के पहले, अब टकराने के बाद फिर यहां से यहां जाएगा, तो कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज हो गई। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी लगी हुई है। तो मोमेंटम, बैठ जाओ, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फार्मूला बोलिए, माइनस एम यू। फार्मूला वही रहेगा, वेलोसिटी वही रहेगी, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
पहले ए से बी में आया था, फिर बी से ए की ओर गया है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम mu माइनस mu 2mu, टोटल मोमेंटम mu माइनस, हालांकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड में लेना है। किसमें लेना है? मैग्नीट्यूड में। तो टोटल मोमेंटम हमारा 2mu आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 2mu आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा? समय निकालना है। यहाँ तक लिखिए जल्दी से, फिर समय निकालते हैं। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू कवर, total distance covered by gas molecules in distance, total time covered by gas molecule in distance 2L, डिस्टेंस 2L कवर करने में वो गैस का मॉलिक्यूल कितना समय लिया होगा? तो देखिए हम फार्मूला पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात मत करिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी होगी? यदि ए से बी तक आया तो l लेंथ, फिर बी से ए तक गया फिर l लेंथ। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2l। और इसकी वेलोसिटी क्या है? x एक्सिस की वेलोसिटी क्या है? u है। तो वेलोसिटी तो वही रहेगी, चाहे ए से बी आए चाहे बी से ए जाए। तो वेलोसिटी क्या लिख दूंगा? u। तो t इक्वल टू क्या लिखूंगा? 2l बाई u। ये क्या मिल गया आपको? टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। क्लियर है? यहां तक हमने टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे मोमेंटम भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, प्रेशर भी रिलीज हो रहा है। तो गैस के मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो हम प्रेशर रिलीज करते हैं। ठीक है? यहां तक किसी कोई डाउट है? जल्दी से कंप्लीट करें तो मैं बिठा देता हूं। ठीक है? तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम मतलब इंपल्स। इंपल्स डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, इंपल्स का फार्मूला सुना है? कितना होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, डेल्टा टी ले लेता हूं या टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से फोर्स इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा पी हमारा क्या है? टोटल मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम। टोटल मोमेंटम हमने कितना निकाला है? बोलिए जल्दी। 2mu। टाइम टोटल कितना है? टोटल टाइम बोलिए 2l अपॉन u। ये u कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, m
यू स्क्वायर बाई एल। फोर्स कितना हो जाएगा भाई, एम यू स्क्वायर बाई एल। ये फोर्स मिल गया, टाइम मिल गया, टाइम से फोर्स मिल गया। अब फोर्स से प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अपन को प्रेशर चाहिए, अपन को क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एल। अभी हम केवल एक्स एक्सिस का लेके चल रहे हैं, वाई और जेड एक्सिस हमने लिया ही नहीं है। मतलब जो भी प्रेशर हम निकालेंगे वो एक्स एक्सिस का प्रेशर निकालेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े आप। इसके बाद देखिए, नाउ प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन, अभी पहले एक्स डायरेक्शन का निकाल लेते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना निकाला हमने, एम यू स्क्वायर बाई एल। एरिया कितनी होगी, इस फेस ए के लिए एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या हाइट ले लें। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इस फेस की एरिया हमारी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। एरिया की जगह एल स्क्वायर लिख देंगे। ये एल नीचे आ जाएगा, कितना बन जाएगा फार्मूला, एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल क्यूब। तो प्रेशर कितना आ गया भाई, एम यू स्क्वायर बाई एल क्यूब। ये भी जनरल फार्मूला आया है जो केवल एक्स एक्सिस में एक मॉलिक्यूल के लिए है। कितने मॉलिक्यूल के लिए निकाला मैंने, गैस के एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला है। गैस का एक मॉलिक्यूल यहां से यहां आया, यहां से यहां गया। हमने अभी तक जो फार्मूला निकाला है वो गैस के एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला है। तो गैस के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे यहाँ, अब बहुत सारे का निकालेंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट है किसी को? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसे मत भूलिएगा। प्रूव क्या करना है, 1/3 ऑफ mn/b c बार स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये मुझे प्रूव करना है और ये तब तक करेंगे जब तक आ नहीं जाएगा। आगे बढ़े, चलिए जल्दी से प्रयास करते हैं। यहाँ मिटा देता हूँ, ऊपर लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलिए, प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन फॉर एन मॉलिक्यूल्स। एक्स डायरेक्शन का प्रेशर निकालेंगे एन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इन एक्स डायरेक्शन फॉर एन मॉलिक्यूल्स। अब सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो यदि मैं px इक्वल टू लिखना चाहूं तो m/l क्यूब तो हमारा कांस्टेंट है। u स्क्वायर को क्या लिखूंगा, पहले मॉलिक्यूल के लिए u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस un स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। n तो है नहीं इसमें, तो n नहीं लिखना पड़ेगा। कितना लिखोगे आप, n तो है नहीं, n का फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना लिख लिया आपने, समझ में आया क्या यहाँ तक? क्लियर है? फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखोगे, m l क्यूब u1 स्क्वायर। फिर दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखोगे, सेम, m तो कांस्टेंट रहेगा, m/l क्यूब u2 स्क्वायर, m/l क्यूब u3 स्क्वायर। तो m/l क्यूब बाहर ले लिया, बाकी ये लिख दिया एज इट इज। py सिमिलरली लिख दूं, सिमिलरली इन y डायरेक्शन क्या लिखूंगा, py इक्वल टू
m बाई एल क्यूब। y डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, b लिखते हैं ना, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस डेट डैश प्लस bn स्क्वायर। यहां तक किसी कोई डाउट है? इसी तरह से इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन का क्या लिखूंगा भाई, पी जेड इक्वल टू एम बाई एल क्यूब। जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू, क्या लिखते हैं, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर प्लस डेट डैश WN स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? अब यहां तक लिखिए अच्छे से। अब क्या होगा, देखिए जो प्रेशर है, क्वेश्चन समझिए, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है गैस पार्टिकल का, वो सभी डायरेक्शन में सेम होगा कि अलग अलग होगा। जैसे यहाँ इस कमरे में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी हर जगह सेम है कि अलग अलग है? इधर ज्यादा प्रेशर रिलीज होगा, इधर कम होगा, ऐसा है क्या? जो प्रेशर इस कमरे में एक्सर्ट हो रहा है वो सभी डायरेक्शन में सेम होगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, क्योंकि वो अपने से हो रहा है। ठीक है, गैस के पार्टिकल अपने से मूव कर रहे हैं, फोर्स लगा के हम नहीं कर रहे हैं, तो हर जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, चाहे एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में हो, चाहे जेड डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट सेम इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मतलब एक्स में भी उतना है, इसका मतलब क्या है, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू पी, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू पी। मतलब एक्स में भी उतना प्रेशर है, वाई में भी उतना ही प्रेशर है, जेड में भी उतना ही प्रेशर है। तो आप तीनों डायरेक्शन का प्रेशर का सम कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तीनों डायरेक्शन का प्रेशर का सम पूरे रूम का प्रेशर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इक्वल टू 3p। यदि इक्वल है तो कितना हो जाएगा, 3p, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इक्वल टू 3p। p की वैल्यू यहां से बताइए कितनी होगी, p इक्वल टू कितना होगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई, समझ में आया क्या? p इक्वल टू क्या आ गया, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। इसको इक्वेशन ले लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, यहां तक अच्छे से लिखिए, जहां समझ में ना पूछिए। अब देखिए ये जो वैल्यू हमने पी एक्स पी वाई पी जेड की निकाला है, इसको पुट करते हैं तो टोटल p इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलिए, p इक्वल टू 1/3, और सब में कॉमन क्या है ध्यान से देखिए, px में क्या कॉमन है, m/l क्यूब, m/l क्यूब, m/l क्यूब। तो m/l क्यूब हम बाहर ले ले सबसे, तो कितना हो जाएगा, m/l क्यूब। अंदर तीनों को जोड़ना है, px प्लस py मतलब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डेट डैश प्लस un स्क्वायर, फिर प्लस py को जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस डेट डैश प्लस bn स्क्वायर प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे w1 स्क्वायर, दिख रहा है सभी को,
W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस WN स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? देखिए m बाई एल क्यू सबसे कॉमन ले लिया ना तीनों से, तो बचा क्या? इस वाले में ये बचा, इस वाले में ये बचा, इसमें ये बचा। तीनों को अलग अलग लिख दिया प्लस में, क्योंकि प्लस करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आप ध्यान से देखें इसको, m बाई 3 L क्यूब को हम v लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। m क्यूब को क्या लिख सकते हैं? L क्यूब को v लिख सकता हूं, 3v। क्या लिख दिया हमने? 3v। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? क्यूब का वॉल्यूम L क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों बराबर है L क्यूब। वॉल्यूम की जगह v की जगह L क्यूब की जगह हमने v लिख दिया। ठीक है, अंदर आप तीनों को एक साथ लिख लेता हूं। किसको किसको? फर्स्ट टर्म u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर प्लस डैश un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। सही लिखा? देखिए 1 वाले टर्म को u1 v1 w1 स्क्वायर एक साथ, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर एक साथ, u3 स्क्वायर v3 स्क्वायर w3 स्क्वायर प्लस डैश un स्क्वायर vn स्क्वायर wn स्क्वायर एक साथ। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये c1 स्क्वायर बन जाएगा। अभी मैंने फार्मूला लिखा था क्या? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। शुरू में बताया कि नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूं? p इक्वल टू m बाई 3v। इसको लिख सकता हूं c1 स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूं c2 स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूं c3 स्क्वायर प्लस डैश, इसको लिख सकता हूं cn स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? c1 स्क्वायर किसको लिख दिया? u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था ना, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। बताया था कि नहीं? तो यदि मैं u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w स्क्वायर तो c1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर इक्वल टू c2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर v3 स्क्वायर w3 स्क्वायर c3 स्क्वायर। उनकी वैल्यू ये दिखती है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब क्या है ये फार्मूला देखिए, p इक्वल टू m बाई 3v। ध्यान से देखिए, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डैश cn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n लिख दो। n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डैश cn स्क्वायर पर n। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि ये किसकी वैल्यू मिल रही है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी आपने निकाला है, देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चेक करिए। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है? c बार इक्वल टू अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर डैश प्लस cn स्क्वायर अपॉन n। तो यदि मैं इधर से रूट हटाऊं तो इधर क्या बनेगा? c बार का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस cn स्क्वायर बाई n। बनेगा कि नहीं भाई? रूट मीन स्क्वायर अभी बताया हूं, मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? c बार का स्क्वायर। n का क्यों मल्टीप्लाई किया?
क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बनाना था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, बोलिए जल्दी। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, पी पी इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 1/3 ऑलरेडी है mn बाई बी, और ये हो गया सी बार का स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था। इसकी जगह पे लिख दिया, यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था। किसी को दिख रहा है जो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि नहीं? कैसे आया, समझ में आया? m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, जो हमने L क्यू बताया था। c क्या है, c क्या है भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूम ऑफ गैस molecules. So this is the equation which we want to find P equal to 1/3 mn by b c bar square. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यही मुझे डिराइव करना था। कैसे आया, आप सभी को समझ में आया? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, क्लास मिस नहीं करिएगा, ओके।